परिवार हस्तजानी परिवार। हस्तजानी परिवार से निवेदन है कि वो यहाँ आए। गोवर्धन दास दूसरों ने जो सुखमनी रखी, गोवर्धन दास के परिवार, गोवर्धन दास जी के परिवार ने आज सुखमनी साहब का पाठ साँझ में रखा है, साझा किया है। ये एक और बड़ी खासियत है हमारे सिंधी परिवारों की कि वो हर काम साझा मिलकर करते हैं। तो गोवर्धन दास जी के परिवार की अरदास है, उनके भी पिताजी की पुण्यतिथि, वाहेगुरु उन पर भी मेहर बख्शे, उनके परिवार पे। हाँ भले सुखमनी साहिब जी का। हाँ जी, सुखमनी सुखन जो भंडारो, आई सुखमनी सुखन जो भंडारो, पढ़ो सोई भागवारो, पढ़ो सोई भागवारो। आई सुखमनी सुखन जो भंडारो, आई सुखमनी सुखन जो भंडारो, पढ़ो
प्यारी साथ संगत जी, आज भागों से हम सब गुरु साहिब के दरबार में एकत्रित हुए हैं। सुखमनी साहिब के पाठ के बाद जैसा हर बार हम करते हैं, सुखमनी साहिब की एक अष्टपदी का सार आपके साथ साझा करते हैं। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं आराम से विराजिए, ध्यान से सुनिएगा और आज 15वीं अष्टपदी का सार, इसका लाभ लेके घर जाइए। हर रविवार दरबार साहिब में सुखमनी साहिब का पाठ होता है शाम को, और अष्टपदी का सार ये सिलसिला, ये सफ़र हमने शुरू किया था कुछ महीनों पहले। तो 14 अष्टपदियाँ तक हम पूरी कर चुके थे और आज 15वीं अष्टपदी का समय है। यूँ तो कल का दिन था, लेकिन आज संगत इतनी अच्छी जुड़ी है तो सोचा क्यों ना सारी संगत के साथ इस सार का लाभ लिया जाए, संगत भी लाभ लेके जाए और हमें भी आनंद कुछ और ही आएगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत ही सहज सरल भाषा में, बहुत ही सहज सरल विचारों के साथ में ये अष्टपदियों का सार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसका लक्ष्य, उसका जो एक एम है वो ये है कि बहुत सीधी सरल आम भाषा में हमें इतनी गहरी वाणी समझ में आए। वरना संत जो है वो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से इतनी गहरी गहरी बात, इतनी गूढ़ बात उन पंक्तियों में लिख जाते हैं जिनकी व्याख्या करने में ये धरती भी अगर हम कागज़ की तरह इस्तेमाल करें तो कम पड़ जाए, समुंदर स्याही की तरह इस्तेमाल करें तो कम पड़ जाए। लेकिन फिर भी वाहेगुरु से यही अरदास है कि अपनी मेहर रखना, जो ये ज्ञान की बात हमें गुरु अर्जन देव साहिब जी ने सुखमनी साहिब की वाणी के रूप में हम तक पहुंचाई है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। समय समय पर मैं आपको बताती रही हूं कि हर एक अष्टपदी दूसरी अष्टपदी की साझी होती है, यानी उसकी सीढ़ी होती है। एक एक अगर आप देखना शुरू करेंगे तो पहली अष्टपदी से लेकर आदि गुरु नमः, जुगादि गुरु नमः से लेकर 24वीं अष्टपदी पूरा प्रभु आराध्य। तो प्रभु तक पहुंचने के जो भी रास्ते हैं उनको बहुत सरल तरीकों से 24 सीढ़ियों में गुरु अर्जन देव साहिब जी ने तय किया है और हमारे लिए बहुत ही सरल सहज एक रास्ता बताया है उस प्रभु को आराधने के लिए। तो आज 15वीं पायदान पर हम हैं और 15वीं पायदान 15वीं, 16वीं और 17वीं अष्टपदियाँ ये खास तौर पे प्रभु की उस्तति के लिए है। यूँ तो सुखमनी साहिब का हर एक पद, हर एक अक्षर प्रभु की उस्तति में है, लेकिन हमारे लिए जो कहा गया है अभी तक की साध का संगत के बारे में हमें बताया है, संत के बारे में बताया है, जो वाहेगुरु के जो उन्होंने 6 अपने नाम चुने हैं, भगवती, वैष्णव, ये सब पंडित कौन है, इन सब की महिमा, हम इन सब का रहस्य खोलते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और गुरु अर्जन देव साहब फरमाते हैं, सरब कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार। जो प्रभु सब शक्तियों से भरपूर है, सारी कलाओं का ज्ञाता है, बिरथा जाननहार। अब ये बिरथा शब्द यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है गुरु साहब ने, यूँ तो जब इसका आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन में आएगा कि मन की पीड़ा को जानने वाला। लेकिन अगर हम सुखमनी साहिब की ही एक और अष्टपदी 5वीं अष्टपदी के 6ठे पद में देखें तो वहाँ पे लिखा है गुरु साहब जी ने, बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सोचा। और उसी के आगे लिखते हैं, बिरथा नाम बिना तन अंत मुख आवत ताके। इसमें बिरथा का जो मतलब है वो है व्यर्थ। तो 15वीं अष्टपदी में जब गुरु अर्जन देव साहिब जी ने बिरथा शब्द इस्तेमाल किया कि बिरथा जाननहार,
तो व्यर्थ जाननहार, इसका क्या मतलब हुआ, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्लोक में सार छिपा है अष्टपदी का। तो सर्व कला भरपूर प्रभु, सर्व कलाओं को जानने वाला, सब शक्तियों को से भरपूर है वो प्रभु, वो परमात्मा। व्यर्था जाननहार, व्यर्था मतलब व्यर्थ की बातें। व्यर्थ की बातें क्या हैं? और यहाँ पे व्यर्था का मतलब है व्यथा। व्यथा को जानने वाला, सबके मन की पीड़ा को जानने वाला। और अगर देखा जाए तो व्यथा भी तो व्यर्थ ही है। किस बात का हम व्यथा करते हैं? धन खोने की, परिवार से लोभ की। अगर देखा जाए तो ये जो व्यर्थ की बातें हैं, ये वही विकार हैं जो व्यथा उत्पन्न करते हैं। इन दोनों शब्दों को जोड़ते हुए गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि वो इन सब बातों का जानने वाला है, सारी कलाओं से भरपूर है, जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलहार। इसीलिए गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि जिस प्रभु का स्मरण करने से ही जीव का उद्धार हो जाता है, उस पर सदैव बलहारी जाना चाहिए। अष्टपदी। टूटी गाढ़न हार गोपाल, सरब जिया आपे प्रतिपाल। टूटी गाढ़न हार गोपाल, टूटी हुई चीजों को गढ़ने वाला वो गोपाल, वो गोविंद। ना टूटी चीजें कौन सी हैं? कोई मुझे बताए। टूटी हुई से मतलब है यहाँ पे जो बिखरा हुआ हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसकी कोई पहचान ना हो, उसको गढ़ने वाला, जो धूल के समान हो, उसको एक रूप देने वाला, वो है टूटी हुई चीजों को गढ़ने वाला। टूटी गाढ़नहार गोपाल, सरब जिया आपे प्रतिपाल। सब जीवों का प्रतिपालन करने वाला वही एक प्रभु है, वही एक परमात्मा है। सगल की चिंता जिस मन माहे, जिसको सबकी चिंता अपने मन में है, जो सबकी चिंता करता है, हमारी चिंता करता है, तो वो पंछियों की भी चिंता करता है, वो चींटी की भी चिंता करता है कि वो अपना खाना कहाँ से खाएगी, वो कैसे रहेगी, वो जीवन व्यापन कैसे करेगी। जो जो उसकी रचना है, उन सब के लिए उसके लिए मन में चिंता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, तिस्ते बिरथा कोई नाई। उससे व्यथा, बिरथा यहाँ पे फिर वही आ जाता है। बिरथा मतलब व्यथा, और उसके लिए कोई भी व्यर्थ नहीं है, कोई भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि इस धरती पे उस प्रभु परमात्मा ने जो भी बनाया है, कण से लेकर मनुष्य तक, वो सब उसकी रचना है। वो अपनी रचनाओं से प्रेम करता है। इसीलिए कहते हैं तिस्ते बिरथा कोई नहीं। उनके लिए व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है, व्यर्थ नहीं है। इसीलिए हर किसी को अपने मन की मुराद उनसे पूरी होती है, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी, प्रभु आप हे आप। तो हे मेरे मन, तो उस प्रभु का सदा ही जाप कर, उस अविनाशी का, वो प्रभु का जो अपने जैसा ही है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपन किया कछु न होई, जो स्यों प्राणी लोचय कोई। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि आपन किया कछु न होई। कहते हैं कि उसके बिना प्राणी जो भी यत्न करता है, वो खुद ही करता है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। सौ प्राणी लोचे कोई। और वो चाहे कोई कितनी भी इच्छाएं क्यों ना कर ले, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता, करने वाला सिर्फ वो एक ही है। तिस बिन नाही तेरे कुछ काम। गुरु साहब कहते हैं कि उसकी सहायता के बिना और कोई भी तेरे काम नहीं आएगा। गत नानक जप एक हर नाम। इसीलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर तू अपनी गत चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, तो उस एक ओंकार प्रभु का नाम जपो। रूपवंत होई नाही मोहे, प्रभु की ज्योत सगल घट सो है। यदि कोई रूपवान है तो वो ये ना सोचे कि मैं अपनी सुंदरता से सारे जग को मोह लूंगा,
सारे जग को कोई अपनी सुंदरता से नहीं मोह सकता। प्रभु की ज्योत सगल घट सो है, बल्कि वो ये समझे कि ये मेरी सुंदरता नहीं, ये जो दुनिया को मोहने वाली चीज है वो है प्रभु की ज्योत। जिसके मन के अंतर वो प्रभु की ज्योत जगी होती है, वही सारे संसार को मुग्ध कर सकता है। खाली रूपवंत ही करे ऐसा कोई जरूरी नहीं। धनवंता होई किया को गर्भे, जा सब किछ तिसका दिया दर्पे। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि धनवंता होई क्या को गर्भे, धनवंत होने का क्यों इतना गुमान करता है। जा सब कुछ तिसका दिया दर्पे, और जो कुछ है वो सब उसी का तो दिया हुआ है, तो तुम क्यों गुमान करते हो। अत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कह दावे। और अत्यंत शूरवीर जो कहलाता है वो बिना प्रभु की कृपा के कहाँ दौड़ सकता है, कहाँ चल सकता है। इसी तरह अगर आप अष्टपदी 4 में देखें तो उसके 6 पद में भी ये कहा गया है कि गूंगा भी जो है वो विषण पद गा सकता है। किस तरह से जब प्रभु की कृपा होती है तो लंगड़ा भी पर्वत पार कर जाता है। अंधे को मार्ग कैसे सूझे, कैसा पावे अंधा मार्ग, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो उससे भी सारा मार्ग दिख जाता है। जे को होई बहे दातार, तिस देन हार जाने गवार। और जिसको ये गुमान है कि वो बहुत बड़ा दातार है, बहुत बड़ा दानी है, तिस देनहार, ऐसा दानी जो है वो प्रभु की नजरों में गवार है। क्यों? क्योंकि देनहार प्रभु छोड़ के ला गए आंसू आए। देनहार कौन है? वो प्रभु है देने वाला, और कोई देने वाला नहीं है। तो अगर हमें ये गुमान है कि देनहार हम हैं, दातार हम हैं, दान देने वाले हम हैं, तो ये हमारी नासमझी है। इसलिए भगवान ये जानते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को गवार समझते हैं। एक बड़ा ही प्यारा वृतांत मेरे सामने मुझे याद आया, मैंने सोचा चलते चलते आपको बताती चलूं। ये संवाद है महान कवि रहीमदास जी और संत तुलसीदास जी के बीच में। आप में से बहुतों को ये कथा मालूम भी होगी, लेकिन बहुत फिट हो रही है इस जगह, तो मैंने कहा कि ये कथा भी आपको बताते चलो। क्या हुआ कि रहीमदास जी बहुत माने हुए कवि थे और सनातन संस्कृति में अटूट विश्वास भी था उनका। बहुत दान पुण्य किया करते थे, बहुत नाम था उनका। जब धीरे धीरे, लेकिन उनके बाद ये खासियत थी कि जब वो दान किया करते थे तो हमेशा अपनी आंखें नीचे झुका लिया करते थे, जैसे उन्हें बहुत शर्म आ रही हो। धीरे धीरे ये बात तुलसीदास जी को पहुंची। तुलसीदास उनके समकालीन थे। तो जब तुलसीदास जी के पास पहुंची तो तुलसीदास कहें कि ये तो दान दे रहे हैं, ये तो इतना महान कार्य कर रहे हैं, तो इनको शर्म क्यों आती है, आंख नीचे क्यों कर लेते हैं ये। तो उन्होंने सोचा कि चलो रहीमदास जी से पूछते हैं। तो उन्होंने 4 पंक्तियां रहीमदास जी को लिखकर भेजी। वो लिखकर यूं भेजी, कहते हैं, ऐसी देनी देन सूं कित सीखे हो सेन, ऐसी देनी देन सूं कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर कियो त्यों त्यों नीचे नैन। मतलब ऐसी देनी देना कहाँ से सीखे हो भाई संत जी, कि जैसे जैसे देने के लिए हाथ ऊपर करते हो तुम्हारी आंखें नीचे होती जाती हैं, कि ये रीत कौन सी है भाई, कहाँ से सीखे हो। तो रहीमदास जी ने इसका जो जवाब दिया, वो जितने भी लोग वहां पे थे सब रहीमदास जी के कायल हो गए। रहीमदास जी ने जो प्यारा जवाब दिया वो एक पहुंचा हुआ संत ही दे सकता है। रहीमदास जी तो कहते हैं कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रह। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रह। लोग भरम हम पर करें,
तासो नीचे नहीं। कितनी प्यारी बात कही। कहते हैं देने वाला वो कोई और है जो दिन रात भेजता रहता है, लेकिन लोगों को शक है कि मैं देता हूं, इसीलिए शर्म के कारण मेरी आंखें नीचे झुक जाती हैं। इसीलिए गुरु साहब ने कितनी प्यारी बात कही है, जेको होई बहे दातार तिस देन हार जाने गावार। आगे लिखते हैं, जिस गुरु प्रसाद टूटे हव रोग, नानक सोजन सदा अरोग। कि जो जिसके भी गुरु की कृपा से, गुरु के वचनों से, गुरु के आदेश से हव रोग मतलब अहम की जो बीमारी ये कट जाती है, ये टूट जाती है। नानक सोजन सदा अरोग, इसलिए वो ही व्यक्ति हमेशा निरोग रह पाता है। यानी सबसे बड़ी बीमारी अहंकार। जो मंदिर को थामे थमन, त्यों गुरु का शब्द मने अस थमन। कहते हैं कि जिस तरह मंदिर का जो बुर्ज होता है उसको खंबे जो होते हैं, स्तंभ होते हैं, उसको थाम के रखते हैं, उसी तरह गुरु के शब्द, गुरु के वचन, गुरु का आदेश, गुरु की रजा, वो आपके मन रूपी मंदिर को खंबे की तरह थाम के रखते हैं। तभी आपका मन मंदिर की तरह पवित्र हो पाता है, जब तक उसके अंदर गुरु के शब्द, गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा उसको थाम के नहीं रखेगी, मन मंदिर नहीं हो सकता। जब मन मंदिर होगा तभी उसके अंदर ब्रह्म निवास करेंगे। इसीलिए गुरु साहब फरमाते हैं, जो मंदिर को थामे थमन, मंदिर को जिस तरह से खंबा थाम के रखता है, त्यों गुरु का शब्द माने अस्थमन, उसी तरह से गुरु के शब्द आपके मन को थाम के रखते हैं। ज्यों पाखाड़ नाव चढ़तरे, जिस तरह से पाखाड़, पाखाड़ मतलब पत्थर, गुरुमुखी में श को ख लिखते हैं, जैसे क्षमा को खिमा बोलते हैं, विष को विक विख बोलते हैं, उसी तरह ये पाषाण को पाखाड़ बोलो। जो पाखाड़ नाव चढ़ता रहे, जिस तरह से पत्थर भी नाव के ऊपर चढ़ के पार लग जाता है, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है, उसी तरह से प्राणी भी गुरु के चरणों के साथ जुड़ने से ये भवसागर पार कर जाता है। जो अंधकार दीपक प्रकाश, गुरु दर्शन देख मन होए विकास। कि जिस तरह से अंधकार में एक दीपक का प्रकाश ही बहुत होता है रोशनी फैलाने के लिए, अगर कमरे में सब कुछ रखा हो और घुप अंधकार हो तो सामान तो क्या, हमें अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में अगर एक छोटा सा दीपक भी जला दिया जाए, उस छोटे से दीपक की रोशनी भी उस पूरे अंधकारमय कमरे को जगमगा देती है और हर एक चीज साफ साफ नजर आती है। इसी तरह जब हम गुरु का दर्शन करते हैं तो हमें गुरु के शब्द भी याद आ जाते हैं, उनकी आज्ञा याद आ जाती है, और मन में जितना भी मैल जमा होता है वो सारा मैल, वो अंधकार कट जाता है, उसका विनाश हो जाता है। जो महाउद्यान में मार्ग पावे, जिस तरह से जंगल में कोई मार्ग ढूंढ लेता है, जंगल में मार्ग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो जिस तरह से जंगल में कोई मार्ग जिसको प्राप्त हो जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, उसी तरह साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, साधु संगत के साथ मिलकर भी प्रभु तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है और प्रभु की ज्योति हृदय के अंदर प्रकट होती है। बिन संतन की बाछो धूर, नानक की हर लोचा बोल। गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं कि ऐसे गुणों वाले संतन के चरणों की धूल मैं लेना चाहता हूँ, और कहते हैं हे भगवान ये इच्छा मेरी पूर्ण करो। मन मूरख का हे बिल लाइए, पूरब लिखे का लिखिया पाइए। तो हे मन, मेरे मूर्ख मन, तुम इस तरह से क्यों विलाप करता है? क्योंकि जो कुछ भी तू इस वक्त भुगत रहा है वो सब तेरे पुराने जन्मों के कर्म का लिखा हुआ है। दुख सुख प्रभ देवन हार। अब देखिए, कई बार गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में दुख भी आता है, दुख भी आता है। ये दोनों शब्द आप देखेंगे, सुख भी आता है, सुख भी आता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम कभी भी दुख को दुख नहीं पढ़ते, हम अपनी रौ में दुख पड़ जाते हैं, सुख पड़ जाते हैं।
लेकिन अर्थ जानने के समय आपको ये समझना जरूरी है कि दुख का मतलब क्या है और दुख का क्या है, सुख का क्या है और सुख का क्या है। दुख बहुवचन है और दुख एक वचन है। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मेरे जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए। जितने भी दुख थे वो दूर हो गए, इसका मतलब ये है दुख। इसी तरह से सुख, मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ, लेकिन जब मैं कहते हैं कि जिंदगी के जो भी सुख हैं वो सब प्रभु के दिए हुए हैं, उनकी वजह से है। इसलिए इन शब्दों का भेद समझना बहुत जरूरी है जब हम सार पढ़ते हैं। तो अब गुरु साहब फरमाते हैं, दुख सुख प्रभु देवनहार। जितने भी दुख हैं, जितने भी सुख हैं, वो सब देने वाला वही प्रभु परमात्मा है। अवर त्याग तो तिसय चितार। इसलिए दूसरों का आश्रय छोड़कर तो सिर्फ उसको ही याद कर, उसको ही अपने चित्त में धारण कर। जो कछ करे सो सुख माने। वो जो भी करता है उसमें अपना सुख ढूंढ लो, क्योंकि वो जो करेगा वो तुम्हारे भले के लिए करेगा, बुरे के लिए कभी नहीं करेगा। और अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो वो आपके पिछले जन्म का कर्म है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि वो जो भी कुछ कर रहा है उसमें अपना सुख मानो। भूला काहे फिरे अजान। तुम क्यों इधर उधर भूल के भटकता फिरता है, रास्ता तो मैंने बता दिया। कौन बसत आई तेरे संग, और किस बात का विलाप करता है, किस बात के लिए भटकता है। कौन सी चीज तेरे साथ में आई है, कोई भी चीज साथ में नहीं आई। हम जिंदगी भर अपना घर बनाने में समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन ये कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। जब भवसागर से पार जाना होता है तो हमारे साथ सिर्फ एक चीज जाती है। ये सारी चीजें, सुख ऐशो आराम की चीजें, जब यहाँ से हमारी अंतिम यात्रा होती है तो घर तक रह जाती है। वो रिश्ते नाते जिनके साथ हमने अपनी पूरा जीवन व्यतीत किया है वो शमशान तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन जो शमशान से भी आगे उस लोक तक जाते हैं वो है हमारे कर्म। तो कोई वस्तु लेके आया नहीं, कोई लेके जा नहीं रहा, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। तो फिर ये इस तरह से हर चीज से मोह लगा के चिपक के क्यों रह बैठे हो। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पथ सेती घर जाए। कहते हैं राम नाम अपने हृदय में धारण करो, जो ताकि तू अपने वास्तविक घर यानी अपने हरि के दरगाह में मान प्रतिष्ठा के साथ जा सके। अब देखिए यहाँ पे गुरु साहब ने कहा है कि राम नाम जप हृदय माहे, अपने हृदय में राम नाम धारण करो। अब कहते हैं चलो इसका व्यापार ही कर डालते हैं। बहुत प्यारी बात लिखी अगले पद में, कहते हैं जिस वखर को लैन तू आया, कि जिस वस्तु को तू लेन आया है, जिस वस्त्र को तू लेन आया है, कौन सा, वो राम नाम जो धारण करना है, जो ओढ़ना है, पहनना है, उसी के ऊपर सोना है, उसी को चित्त में रखना है। कहते हैं राम जिस वखर को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। वो कहाँ मिलेगा तुम्हें, संतों के घर मिलेगा। तज अभिमान ले मन मोल। अब वो किस तरह से लिया जाए, गुरु साहब उसका बड़ा प्यारा रास्ता बताते हैं। कहते हैं अभिमान को तज के अपने मन से अपने मन का मोल लगा डाल और वो राम नाम का वखर ले ले, ये सौदा कर ही डाल। लाद खेप संतह संग चाल। अब देखिए सौदेबाजी की बात हो रही थी, ये व्यापारी जो भाई हमारे यहाँ बैठे हैं वो इस शब्द का मतलब बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। खेप कहते हैं ना, ये इस साल की, इस महीने की खेप जो आई वो हमने अगले महीने बेच दी। ये इस साल की, ये महीने की खेप ये रही। खेप मतलब सौदा। कहते हैं लाद खेप संतय संग चाल, कि ये जो सौदा तूने किया है ये अपने ऊपर सौदा लाद ले और संतों के साथ चल। अवर त्याग बिख्या जंजाल, ये जितनी भी जंजाल है ना पूरी दुनिया का, दुनियादारी का, इसको सबको त्याग दे। धन धन कहे सब कोई, सारे लोग धन धन कहेंगे उस व्यक्ति को, मुख उज्जवल हर दरगह सोई, जिसका शोभा भी बढ़ेगी। कहाँ, हरि के महल में, हरि के दरगह में।
उसका मान सम्मान भी बढ़ेगा और सब लोग उसे धन धन भी कहेंगे। यह व्यापार विरला व्यापार है। ये व्यापार, ये सौदा कोई विरला ही करता है, ये सबके बस की बात नहीं है। नानकता के सद बलिहारे, और जो ये सौदा करता है मैं उसके बलिहारी जाता हूँ। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, चरण साध के धोई धोई पियो, अरब साध को अपना जियो। कहते हैं कि राम नाम का सौदा केवल साधु संतों के घर में पाया जाता है, इसलिए ऐसे साधु संत के चरण में धो धोकर पियो, अरब साध को अपना जियो, और ऐसे साधु पुरुषों पर अपनी आत्मा भी कुर्बान कर दो। साध के धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। ऐसे साधुओं के चरण धूली से तो मैं स्नान करूं, उनकी चरण धूल भी इतनी पवित्र है कि उससे मैं स्नान भी करूंगा तो भी मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे साधु के ऊपर जिन्होंने मुझसे मेरा मन लेकर मुझे राम नाम का ये वखर दिया है, ये सौदा किया है, ऐसे साधु के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। साध सेवा बड़भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। गुरु साहब कहते हैं कि साधु की, ऐसे साध जनों की सेवा बहुत भाग्यशालियों को नसीब होती है, ये सबको नसीब नहीं होती है। और इसीलिए जब भी कभी आपको साध संगत मिले जो उस प्रभु परमात्मा का रूप है, उनके साथ मिलके प्रभु का कीर्तन जरूर गाइए। अनेक बिघनते साधु राखे, हरि गुण गाय अमृत रस राखे। साधु संगत में, साधु संगत आपको अनेक विघ्नों से बचाती है, और उसकी संगत में ही जीव हरि गुण गाने लगता है। ओट गही संतन दर आया, कहते हैं कि जिसने संतों का आश्रय लिया, ओट गही उनकी शरण ली, संत दर आया, और संतों के द्वार पे जाता है, सर्व सुख नानक तेह पाया। उसने ही सारे सुख प्राप्त कर लिए हैं, उनको मैं नतमस्तक होता हूँ। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। मृतक को जीवित करने वाला वही एक प्रभु है जो भूखे को आश्रय देने वाला है। मृतक को जीवालन हार, वो मृतक को भी जीवित कर सकते हैं। सर्व निधान जाकी दृष्टि माए, पूरब लिखे का लहना पाए। जिसकी दृष्टि में सभी सुखों का भंडार है, उसकी एक दृष्टि भी पड़ जाए ना तो हमारा ये लोक परलोक सब सुधर जाए। ऐसी कृपा है उस प्रभु की एक दृष्टि में। कृपा कटाक्ष अवलोकन की नहीं, बड़ा प्यारा शब्द है। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनी, दाख का दुख बिदार्यो। एक कृपा भरी कटाक्ष भी हो जाए उस प्रभु स्वामी की, सारे दुख खत्म हो जाए। इसीलिए गुरु साहब फरमाते हैं, सर्व निधान, उसकी दृष्टि में सारे सुखों का भंडार है, पूरब लिखे का लहड़ा लाई। बार बार गुरु साहब बता रहे हैं कि जो कुछ ये है वो चाहे उनकी दृष्टि से हमें मिले, चाहे वो सौदा मिले, पूरब लिखे का लहना पाए। ये सब पूर्व जन्मों का ही लिखा है। ये दूसरी बार उन्होंने हमें याद दिलाया है। चौथे पद में भी उन्होंने कहा है पूरब लिखे का लिखिया पाइए, और अभी फिर वो याद दिलाते हैं कि पूरब लिखे का लहना पाइए। पुराने जन्मों के कर्मों का आपको लिखा मिलेगा। सब कुछ तिसका ओ करने जोग, जो भी कुछ यहाँ पे है वो सब उसका है, और करने योग्य भी वही है, वही सब कुछ कर सकता है। तिसबिन दूसर हुआ ना हो, उस जैसा ना तो अभी तक कोई हुआ है ना ही कोई होगा, वो अपने आप में एक ही है। जप जन सदा सदा दिन रैन, तो हे मनुष्य तुम सदा सदा दिन रैन उसका जाप करो। जाप करोगे प्रभु मन में रहेगा तो विकार से दूर रहोगे, विकारों से दूर रहोगे तो मन निर्मल रहेगा। सब ते ऊंच निर्मल है करनी, इसलिए जब दिन रात उनका नाम जपोगे तो ऐसा करने से सब ते ऊंच निर्मल, सबसे ऊंचा मन भी होगा और निर्मल मन भी रहेगा। कर कृपा जिसको नाम दिया, और ये सब कब हमें मिलता है? जब उस प्रभु की कृपा होती है, जब वो अपना नाम हमको जपने के लिए देता है, हम तभी उसका नाम जप सकते हैं। आज जो इस दरबार में आप सब बैठे हैं, मैं हर बार यही कहती हूँ कि आप सब भी बहुत भाग्यवान हैं,
क्योंकि यहाँ बैठकर साध संगत के साथ आप प्रभु का नाम जप रहे हैं, उनकी वडियाई सुन रहे हैं, वरना सामने से भी बहुत लोग निकले जा रहे हैं, उनको ये भाग्य नहीं मिला हुआ। ये भाग्य आपको मिला हुआ है जो आज आप यहाँ बैठकर साध संगत के साथ प्रभु का नाम जप रहे हैं। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल किया। जिसको परमेश्वर ने अपनी कृपा से अपना नाम दिया है, वही सेवक निर्मल हुआ है। जाके मन गुरु की परती तिस जन आवे हर प्रभु जीत। कि जिसके मन में गुरु के लिए संपूर्ण विश्वास है, उस सेवक के चित्त में हर प्रभु आकर बसता है। भगत भगत सुनिए तिह लोई, जाके हृदय एक हो ओई। तीनों लोगों में भगत भगत कह के उसे पुकारा जाता है। जाके हृदय, किसको पुकारा जाता है? जिसके हृदय में वो एक प्रभु, एक परमेश्वर, एक स्वामी बसा हुआ है। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। कहते हैं कि सच ही उसकी करनी है, सच ही उसका कर्म है। सचता की रहत, जिसका सत्य व्यवहार है। सच हृदय सत मुख कहत, जिसका हृदय में सच है और अपने मुख से भी वो सच्ची वाणी बोलता है। साची दृष्ट साचा आकार, ऐसे भक्त की दृष्टि सच्ची होती है और उसका आकार भी सत्य रूप होता है। यानी वो सत्य ही देखता है, सत्य ही सुनता है, सत्य ही बोलता है, सत्य ही व्यवहार है, उसका पूरा स्वरूप ही सत्य हो जाता है। सच वर्तय साचा पासार, और वो सत्य का ही लेन देन करता है और सत्य को ही प्रचारित प्रसारित करता है। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच कमाता। कहते हैं गुरु अर्जन देव साहब जी फरमाते हैं, जिसने पार ब्रह्म परमेश्वर को सत्य स्वरूप समझा है, जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। वो सेवक सच्चे परमात्मा में समा जाता है। जैसे मीराबाई श्री कृष्ण जी की आराधना करती थी और अपने अंतिम समय में वो अपने प्रभु के साथ एक आकार हो गई और प्रभु की उस मूर्ति में ही समा गई। तो सच्चे भक्त की यही पहचान है। इसीलिए गुरु साहब ने 15वीं अष्टपदी के शुरू में ही कहा था कि प्रभु परमात्मा सर्व कला संपन्न है। ऐसे सर्व कला संपन्न प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, उसको अपने हृदय में बसाओ, ताकि हम भी इस भव सागर से पार तर जाएं। और पार तरने के लिए जो उस परमेश्वर ने, उस प्रभु ने, उस वाहेगुरु ने हमें एक जरिया दिया है, हमें एक रास्ता दिया है, वो है हमारे गुरु, जिनके शब्दों पर चलकर, जिनकी आज्ञा में, जिनके आदेश में चलकर हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। उनकी सदैव सेवा में लगे रहें। बस ऐसी अरदास करें ताकि प्रभु हमें हमारे गुरु के चरणों से हमेशा जोड़े रखे। सतनाम श्री हर वाहेगुरु, सतनाम श्री हर वाहेगुरु। राम कली माला दीजा अनंत भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु पाया सहज से मन बजे आवादा।